जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और अब तक जो है हमने टोटल 17 मॉडल पेपर कर लिए और आज हमारा जो है 18वां मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दो भाग होने वाले हैं, जिसके अंदर पहला भाग है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और दूसरा है विज्ञान का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन टोटल हमारे पास में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और 30 में से आपको जो है टोटल 25 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन कर दे तो यानी आपकी जो तैयारी है 1 नंबर चल रही है। दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कौन से सन में स्थापित हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है या मुख्यालय कब स्थापित हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मुख्यालय जो है जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्थापना जो है 1995 के अंदर हुई थी। 1 जनवरी 1995 को हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय है कहाँ पर, यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला है राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। भाई जो राज्यसभा होती है उसका जो है अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, उसका चुनाव कौन करता है। तो भाई इसका जो है राज्यसभा स्वयं ही चुनाव करती है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था। भाई अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था, तो उसने चलाया था दीन ए इलाही को। इस धर्म के अंदर ऐसा होता था भाई जो हिंदू होते थे उनको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जाता था, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर द्वारा चलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। भाई जो सार्क है उसका मुख्यालय कौन से देश के अंदर है। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू के अंदर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई कि भारतीय मुद्रा है उसकी जो छपाई है वो कहाँ पर होती है। भाई जो भारतीय मुद्रा है उसकी छपाई कहाँ पर होती है, तो किसके द्वारा की जाती है। तो उसका ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने सेबी के अंदर। ऑप्शन बी दे रखा है स्टेट बैंक, सी दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय मुद्रा की छपाई जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि सती प्रथा का अंत करने में किसका अतुलनीय योगदान रहा था। भाई सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान था। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो है इनका अतुलनीय योगदान था सती प्रथा का अंत करने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। भाई हुमायूं का मकबरा जो है न्यू दिल्ली के अंदर है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न दे रखा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। भाई खानवा का युद्ध जो है 1527 के अंदर हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई, 1527 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। भाई सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो भाई ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये गलत दे रखा है। भाई क्या दे रखा है, केनीमत, ये गलत है। अगला है डॉग सेरस, फिर है सी डीमस और फिर है डी ऑप्शन साइरस। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डीमस जो है सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने इंडिका किसकी रचना है। तो भाई इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। आपका ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा। तो भाई जीएसटी का पूरा नाम होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ में अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जीएसटी की जो शुरुआत हुई थी ये 2017 से हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाई हवाना किस देश की राजधानी है। तो हवाना जो है भाई क्यूबा की राजधानी है। किसकी राजधानी है, क्यूबा की राजधानी। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हवाना की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी है। और क्यूबा को क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है। भाई जो लक्ष्य सेन है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है, तो
वह जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और खेल के क्वेश्चन हर बार पूछ ले जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। भाई ये 1914 के अंदर शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, और 18 के अंदर समाप्त हुआ था, यानी 1918 के अंदर हमारा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने करी थी। भाई जो सारे जहां से अच्छा गीत, जो लोकप्रिय गीत है, उसकी रचना किसने करी थी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, गुलाम अली खान, मोहम्मद इकबाल, श्री रविंद्रनाथ टैगोर और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद इकबाल ने जो है सारे जहां से अच्छा गीत की जो है रचना करी थी। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साइंस के होने वाला है। हमारे जीके के जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है साइंस का, और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डाइन बटा सेकंड किसका मात्रक है। डाइन बटा सेकंड किसका मात्रक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये संवेग का मात्रक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, डाइन बटा सेकंड किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। ऑप्शन बी आपका जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है रक्त शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है। भाई जो रक्त होता है यानी कि खून होता है या फिर ब्लड होता है, वो किस अंग के अंदर शुद्ध होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वृक्क या फिर किडनी के अंदर शुद्ध होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है कि मछली श्वसन किसके द्वारा करती है। भाई मछली जो है श्वसन यानी सांस जो है किसके द्वारा लेती है, तो भाई आपको बता देता हूँ मछली जो है गिल्स या फिर गलफड़ों के द्वारा जो है सांस लेती है। आमतौर पर मनुष्य जो है नाक द्वारा सांस लेता है, अन्य जानवर भी जो है नाक द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन जो मछलियां होती हैं वो किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है या श्वसन करती है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है। भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका सूत्र होता है CO, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन का जो है ये सूत्र होता है। उसके बाद डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से जो व्हाइट मार्बल वगैरह होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं, तो वो किस कारण होती है, तो वो होती है भाई वायु का प्रदूषण जो होता है उसके कारण होती है। वायु के अंदर जो फैक्ट्रियों के अंदर धुआं वगैरह बनता है, उनके अंदर हानिकारक केमिकल्स वगैरह होते हैं, वे वर्षा के जल के साथ में क्रिया करके हानिकारक अम्ल बना लेते हैं, जो कि अम्ल वर्षा का रूप देते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भाई वायु में जो प्रदूषण होना उसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि अर्थराइटिस रोग किससे संबंधित है। अर्थराइट का अर्थ ही होता है जोड़ों से या जोड़, यानी जोड़ों का रोग जो होता है, जोड़ों का रोग होता है वो अर्थराइटिस रोग कहलाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाई विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है। भाई विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही विद्युत धारा या फिर करंट जो है पास होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई कि अमीबा किसकी विधि से जनन करता है। भाई अमीबा जो है किस विधि से जनन करता है, तो भाई ये जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, ए विखंडन, बी बहुविखंडन, सी मुकुलन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इनके अंदर ऑप्शन जो है ए राइट होना चाहिए था, बट इसके अंदर ऑप्शन सही नहीं दे रखा है। इसके अंदर होगा द्विखंडन, विखंडन लिख दिया है। द्विखंडन विधि द्वारा जो है द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा जो है अपना जनन करता है या फिर पैदा होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने करी थी। भाई चेचक के टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। आपका ऑप्शन ए दिख रहा है इसके अंदर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज करी थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा है। भाई आंखों से संबंधित विटामिन ए है, जिसके कमी से जो है हमें नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से जो है शाम के समय में या रात के समय में दिखाई नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आंखों से संबंधित बीमारी कौन सी है, विटामिन ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने प्रोटॉन होता है, तो भाई प्रोटॉन अपना जो है धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक होता है, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी चाहिए। और उसके बाद प्रोटॉन कौन सा होता है, तो भाई धनात्मक होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अर्नस्ट हिक्कल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया था या फिर किसकी खोज करी थी? तो आपके सामने ऑप्शन है वंशानुगति का नियम, पृथकता का नियम, विरासत का नियम और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हिक्कल साहब ने जो है विरासत का नियम दिया था। ऑप्शन सी आपका जो है एकदम राइट हो जाएगा। इन्होंने किसका नियम दिया था भाई? विरासत का नियम दिया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हेपारिन उत्पादित होता है। वो जो हेपारिन होता है वह किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो लीवर की कोशिकाओं से जो ये उत्पन्न होता है। भाई किससे उत्पन्न होता है? ये लीवर में जो उपस्थित कोशिकाएं होती है उनके द्वारा हेपारिन उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सभी जीवित कोशिकाओं का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? पारगम्य होता है, अर्ध पारगम्य होता है, अपारगम्य होता है या चयनित पारगम्य होता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो जीवित कोशिकाएं होती है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पारगम्य होती है, यानी आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कि जो सभी जीवित कोशिकाएं होती है उनकी कोशिकाएं कैसे होती हैं? उनकी कोशिकाओं का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है भाई? पारगम्य होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? हैजा, पेचिस, टाइफाइड, ये तीनों ही जो है जल जनित रोग है। इनके बारे में हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात कर रखी है। भाई ये तीनों ही क्या है? जल जनित रोग है, यानी जल के द्वारा या दूषित जल के द्वारा होते हैं। लेकिन मलेरिया ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि भाई जो है ये जल से नहीं होता है। इनमें से निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो भाई ये मलेरिया नहीं है। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई कि आपके जो है 30 में से कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं? भाई 30 में से कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम। मिलूंगा कल शाम 7 बजे।